बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 10.2। आइए इसका लास्ट प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 14। स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म r sin of theta plus phi or r sin of theta minus phi, where terminal sides of the angles of measures theta and phi are in the first quadrant। स्टूडेंट्स, इसके 6 पार्ट्स हैं। मैं आपके साथ ये 3 पार्ट्स सॉल्व करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस फॉर्म को, यानी ये जो गिवन फॉर्म है, इसे इस या इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। ये r क्या है, ये फाई क्या है, हमें यहां पर r या फाई दिखाई नहीं दे रहा। आइए पहले आपके साथ यही शेयर कर रहा हूं कि हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ही क्यों रहे हैं। Why we convert। अब ये जो स्टूडेंट्स फॉर्म है, हम इसे कहते हैं a साइन थीटा प्लस b कोसाइन थीटा, या यहां पर a साइन थीटा माइनस b कोसाइन थीटा फॉर्म। Why we convert a साइन थीटा प्लस माइनस b कोसाइन थीटा फॉर्म into r साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस फाई फॉर्म। हम इस फॉर्म में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा, ये r और फाई क्या है। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं इस r की। r tells us the greatest and smallest value of expression a sin theta plus minus b cosine theta। यानी ये जो r है, ये हमें इस एक्सप्रेशन की, यानी ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इस एक्सप्रेशन की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है वो बताएगा। यानी थीटा जो है ये इनपुट के तौर पर है। हम अगर यहां पर थीटा पुट करें तो एक आउटपुट जनरेट होगी इस पूरे एक्सप्रेशन की। वो जो आउटपुट होगी उसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, ये हमें आर बताएगा। अब फर्दर अगर मैं आपको बताना चाहूं तो प्लस आर विल बी ग्रेटेस्ट वैल्यू और माइनस आर विल बी स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्टूडेंट्स, अगर हम इस एक्सप्रेशन को एक फंक्शन के तौर पर लिखें, यानी मैं इसे लिखूं y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस माइनस b कोसाइन थीटा, यानी थीटा उसमें इनपुट होगी और y उसमें आउटपुट होगी, तो उस सूरत में ये जो प्लस आर होगा या ये जो माइनस आर होगा, ये इनफैक्ट रेंज ऑफ दैट फंक्शन डिफाइन करेगा। इफ y इज इक्वल टू a sin theta plus minus b cosine theta is a function, then रेंज जो होगी इस फंक्शन की वो स्मॉलर देन और इक्वल टू विल बी पॉजिटिव आर एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस आर। यानी ये जो आर है ये उस फंक्शन की रेंज को डिफाइन कर देगा। दूसरी चीज, नंबर 2, अब बात करते हैं फाई की।
स्टूडेंट्स ये जो फाई है ये हमें बताएगा कि किस एंगल पर ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू आउटपुट के तौर पर आएगी। एग्जैक्टली फाई पर नहीं ऐसा होगा, लेकिन फाई हमें उस एंगल को कैलकुलेट या एवेल्युएट करने में हेल्प करेगा। फाई विल हेल्प अस टू कैलकुलेट एंगल at which greatest and smallest values will occur। अब तीसरी और आखिरी बात, if y is equal to a sin theta plus minus b cosine theta, ये हमारे पास अगर एक फंक्शन हो and we convert it into y is equal to r sin of theta plus minus phi form, then this form यानी ये फॉर्म, this form will help us to draw graph of this function। यानी अगर आपको इसका ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए तो आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, r इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस 5 फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो आपको इस फंक्शन का ग्राफ बनाना बहुत ही आसान होगा। आपको मालूम हो जाएगा कि इस ग्राफ की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं वो कब अपीयर होंगी, यानी ग्राफ बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये r और phi की वैल्यूज किस तरह फाइंड आउट होती हैं। फॉर r है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और phi है टेंजेंट इनवर्स ऑफ b ओवर a। r के लिए हमारे पास फार्मूला और phi के लिए फार्मूला। अब ये b और a क्या है? ये है कोएफिशिएंट्स। यहां पर आइए, साइन थीटा का जो कोएफिशिएंट है वो है a और कोसाइन थीटा का जो कोएफिशिएंट है वो है b। यानी यहां पर a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 5, यहां पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, यहां पर a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -5। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने ग्राफ की बात की कि ग्राफ बनाने में हमें हेल्प करती है ये फॉर्म, ये मैं आपको ये प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करूंगा और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की मदद से इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन करूंगा। आइए इस पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं सॉल्यूशन फिफ्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट में हमें साइन ऑफ थीटा प्लस कोसाइन ऑफ थीटा को दिस फॉर्म या दिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर दरमियान में प्लस हो तो आप प्लस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और अगर दरमियान में माइनस हो तो आप माइनस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब आपके ज़हन में फौरन सवाल आएगा, क्यों? उसने तो और लिखा हुआ है, हम इसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। द आंसर इज यस, आप जनरली स्पीकिंग किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम हो जाएगा, और वो क्या प्रॉब्लम होगा मैं आपको इसके सॉल्यूशन के एंड पर शेयर करूंगा। हमने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म के इक्वल होगा। हम इसे लेट कर लेते हैं इसके इक्वल।
let sin of theta plus cosine of theta is equal to r sin of theta plus phi। अब राइट साइड पर हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। साइन ऑफ थीटा प्लस फाई हमें फॉर्मूला आता है साइन थीटा कोसाइन फाई प्लस कोसाइन थीटा साइन फाई। इसे नाम दे दें 1 का। आर और फाई की वैल्यू हम जब यहां पर पुट करेंगे तो ये हमारी फॉर्म मुकम्मल हो जाएगी। राइट साइड पर एक्सपेंशन करने के लिए देखिए साइन ऑफ थीटा प्लस कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोसाइन फाई प्लस आर कोसाइन थीटा साइन फाई। अब चूंकि ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं, इसलिए जो साइन थीटा का जो कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पर है वो इक्वल होगा राइट साइड के साइन थीटा के कोएफिशिएंट के साथ। राइट साइड पर जरा देखें, साइन थीटा का कोएफिशिएंट क्या है? आर कोसाइन फाई, और लेफ्ट साइड पर 1, यानी आर कोसाइन फाई इक्वल होगा 1 के। इसी तरह कोसाइन थीटा का कोएफिशिएंट यहां पर है 1 और यहां पर है आर साइन फाई, यानी आर साइन फाई भी इक्वल होगा 1 के। हम यहां लिखेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा। ये साइन थीटा इसका कोएफिशिएंट है आर कोसाइन फाई, ये इक्वल होगा 1 के। और कोसाइन थीटा का कोएफिशिएंट आर साइन फाई इक्वल होगा अगेन वो भी 1 के। इनको नाम दे दें 2 और 3 का। स्टूडेंट्स, दो अननोन्स हैं आर और फाई, और हमारे पास दो ही इक्वेशंस हैं। अगर दो अननोन्स हों, दो इक्वेशंस हों तो ये काम बड़ा आसान होता है। अब जरा सोचें, अगर हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम इन दो इक्वेशंस को आपस में किस तरह से प्रोसेस करें कि हमें आर की वैल्यू मिल जाए। हम आमतौर पर ऐड करते हैं दो इक्वेशंस को या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पर एक तरफ कोसाइन फाई है, दूसरी तरफ साइन फाई है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई कैंसलेशन नहीं होने वाली। फिर जी आपके ज़हन में फौरन आएगा डिवाइड कर दें। अगर हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से या इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से तो आर और आर कैंसिल हो जाएगा। ये करने से हमें इनफैक्ट फाई की वैल्यू मिलेगी। मैं अभी उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं आर की वैल्यू की बात करना चाह रहा हूं। तो चले स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दें, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में और राइट साइड को राइट साइड में, कुछ इस तरह से स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इसका स्क्वायर आएगा हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर फाई। लेफ्ट साइड में ऐड, राइट साइड में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहां पर क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? जी, यहां पर आर स्क्वायर कॉमन और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर फाई प्लस कोसाइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 2। साइन स्क्वायर फाई प्लस कोसाइन स्क्वायर फाई ये हो गया 1। आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई 2, यानी आर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आर की वैल्यू यहां पर कर ले फ्रीज। अब हमें चाहिए फाई की वैल्यू। इसके ऊपर पहले बात हो गई थी कि अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से या इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, आर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ अननोन रह जाएगा फाई। अगर हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें, आर साइन फाई डिवाइडेड बाय आर कोसाइन फाई, आर कैंसिल, साइन फाई डिवाइडेड बाय कोसाइन फाई विल बी टेंजेंट फाई।
अदरवाइज अगर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कोटेंजेंट फाई आएगा। आपको टेंजेंट या कोटेंजेंट कौन अच्छा लगता है? यकीनन टेंजेंट हमारे लिए ज्यादा फेमिलियर है। हम बात करते हैं टेंजेंट में। डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2, आर साइन फाई डिवाइडेड बाय आर कोसाइन फाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1। यहां पर आर और आर कैंसिल, साइन फाई ओवर कोसाइन फाई इज टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 1। यहां से फाई की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। और किस एंगल का टेंजेंट 1 होता है? जी, जो स्टैंडर्ड एंगल जो आपको याद हो। वैसे बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन जो आपको याद होगा वो है 45 डिग्रीज। यानी फाई की वैल्यू यहां से आ गई 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज को अगर रेडियन में बात करें तो पाई बाय 4। स्टूडेंट्स, ये दो वैल्यूज अब हम पुट करेंगे यहां पर 1 में, आर की वैल्यू और फाई की वैल्यू। और ये पुट करने से ये जो फॉर्म हमें गिवन थी ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। पुटिंग इन 1, साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा इज इक्वल टू, आर की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन ऑफ थीटा प्लस फाई की ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। हमारी बुक में जो तरीकेकार अडॉप्ट किया गया वो कुछ इस तरह से है। यहां पर लिखा गया फाई और साथ लिख दिया गया वेयर फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, या हम 45 डिग्रीज लिखते हैं। अब चूंकि फाई के बारे में हमें बताया गया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए हमने 45 डिग्रीज ही वो एंगल कंसीडर किया जिसका टेंजेंट 1 होता है। इसका दूसरा तरीकेकार क्या हो सकता है इसको लिखने का? इसके जवाब को साइन ऑफ थीटा प्लस कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन ऑफ थीटा प्लस फाई की जगह पर फाई की वैल्यू दैट इज 45 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, मुझे जाती तौर पर ये ज्यादा पसंद है, ये फॉर्म इस अंदाज में लिखना, लेकिन हमारी बुक में लास्ट पर जो आंसर्स दिए गए हैं वो इस फॉर्म में हैं। आप दोनों फॉर्म्स में इसका आंसर लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इस एक्सप्रेशन को साइन ऑफ थीटा माइनस 5 फॉर्म में कन्वर्ट क्यों नहीं किया। आप फर्ज करें कि यहां पर लिखा हो माइनस। अब इससे क्या होगा, जब आप ये फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड पर होगा प्लस, इधर होगा माइनस। अब इससे क्या होगा, साइन थीटा का और साइन थीटा का जो कोएफिशिएंट है, यहां से मिला 1, यहां से मिला आर कोसाइन फाई, आर कोसाइन फाई इक्वल आ जाएगा 1 के, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर है माइनस, यहां पर है प्लस। अब यहां पर कोसाइन थीटा का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 1, और यहां पर जो कोसाइन थीटा का कोएफिशिएंट होगा वो होगा माइनस आर साइन फाई। चूंकि साइन सेम नहीं होंगे सो यहां पर हम माइनस चूज करेंगे। अब माइनस आर साइन फाई, यहां पर माइनस आर साइन फाई, यानी आर साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी -1, वो माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब आप सोचेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा, आप यहां पर आ जाएं। आर साइन फाई डिवाइडेड बाय आर कोसाइन फाई, आर साइन फाई की वैल्यू होनी थी -1, यहां पर आ जाना था 1, -1 डिवाइडेड बाय 1 विल बी -1, टेंजेंट फाई आना था -1, यानी टेंजेंट फाई की वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब है कि ये फाई किस क्वाड्रेंट में हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं टेंजेंट वैल्यू नेगेटिव है, एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा? जी शाबाश, आप रिकॉल कर लें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का ट्रिक।
टेंजेंट नेगेटिव कहां होता है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी फाई या सेकंड क्वाड्रेंट में होना था या फोर्थ क्वाड्रेंट में होना था, लेकिन हमें एक बात बताई गई है प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के अंदर, और वो बात क्या है कि थीटा और फाई दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हैं। अगर हम प्लस वाले एक्सप्रेशन के लिए नेगेटिव फॉर्म यूज करेंगे तो जो फाई होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं रहेगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगा। हां, अगर आप ये रिस्ट्रिक्शन हटा दें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ये रिस्ट्रिक्शन ना लिखी होती, फिर आप इस एक्सप्रेशन को चाहे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें चाहे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, फिर कोई मसला नहीं था। बहरहाल ये सॉल्यूशन तो हमारा कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसी लेक्चर के शुरू में बताया था कि ये जो फॉर्म है ये बुनियादी तौर पर इस एक्सप्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करने में हमें हेल्प करती है। आइए अब आपके साथ मैं शेयर करता हूं कि ये एक्सप्रेशन हमें किस तरह हेल्प करता है इसका ग्राफ बनाने के लिए। आइए बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए एक्स वाई प्लेन, हम यहां पर एक्स एक्सिस के ऊपर थीटा और वाई एक्सिस पर वाई वैल्यूज ही कंसीडर कर रहे हैं। आप एक्स एक्सिस पर देखिए आपको 0, 30, 45, 60 एंड सो ऑन, और इसी तरह से नेगेटिव साइड पर भी 0, -30, -60, -90 एंड सो ऑन एंगल्स नजर आ रहे हैं। अब यहां पर हम सबसे पहले ग्राफ देखेंगे साइन थीटा का। हम इसे फंक्शन बना लेते हैं y इज इक्वल टू साइन थीटा के तौर पर, यानी थीटा इनपुट और y आउटपुट। अब जब डिफरेंट थीटा वैल्यूज के लिए यानी 0, 30, 45, 60, 90 एंड सो ऑन 360 डिग्रीज तक पॉजिटिव साइड पर और -360 डिग्रीज तक नेगेटिव साइड पर जब डिफरेंट इनपुट्स देकर आउटपुट्स लेंगे और उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे एक्स वाई प्लेन पर, तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ हासिल होगा। स्टूडेंट्स, ये है y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ, यानी साइन फंक्शन का ग्राफ। हम इसे फिजिक्स में साइन वेव का नाम भी देते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज लाने लगा हूं। अगर हमारे पास फंक्शन हो y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अगर फंक्शन हो तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा? पहले जो हमारा ग्राफ है उसका जो टॉप है वो 1 को टच कर रहा है और बॉटम -1 को टच कर रहा है, यानी साइन फंक्शन की रेंज हमें नजर आ रही है। रेंज मतलब सेट ऑफ जो आउटपुट्स है उसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं वो हमें नजर आ रही है यहां पर -1 से 1 तक। जब हम कर देंगे y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, इसका मतलब ये होगा कि अब रेंज टॉप पर 2 की तरफ और बॉटम पर -2 की तरफ चली जाएगी और ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। स्टूडेंट्स, ये आप ग्राफ देख रहे हैं अब y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा का, यानी साइन थीटा का ग्राफ आप कह लें कि स्ट्रेच हो गया, टॉप पर 2 की तरफ चला गया, बॉटम पर -2 तक आ गया। अब एक और चेंज करते हैं, सिंपल हम चेंज लाते हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस 45 डिग्रीज। अब इससे क्या चेंज आएगा? साइन थीटा का ग्राफ आप देख रहे हैं, साइन ऑफ थीटा प्लस 45 डिग्रीज का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि साइन थीटा का ग्राफ ही 45 डिग्रीज अर्ली स्टार्ट लेगा, यानी ये लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर कुछ इस तरह से। यानी पहले अगर जो टॉप था, फर्ज करें अगर वो 90 डिग्रीज पर हमें 1 मिल रहा था, अब 45 डिग्रीज पर 1 मिल जाएगा, यानी 45 डिग्रीज अर्ली सारे काम होंगे इस ग्राफ के अंदर। जो बॉटम था वो 270 डिग्रीज पर अगर आपको एक तरफ मिल रहा था, तो अब 270 डिग्रीज में से 45 डिग्रीज माइनस कर दें तो उससे पहले आपको मिलेगा, यानी ये पूरे का पूरा ग्राफ सिंपल 45 डिग्रीज पहले स्टार्ट ले रहा है, शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड पर। अब अगर हम ये दोनों काम कर दें
यानी हम y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा प्लस 45 कर दें। ये जो 2 है इसने ग्राफ को स्ट्रेच किया था और जो थीटा में एंगल ऐड हो रहा है इसने ग्राफ को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया था। अब जब हम ये दोनों काम करेंगे तो ये दोनों काम हो जाएंगे, यानी ग्राफ स्ट्रेच भी होगा 2 और -2 की तरफ और शिफ्ट भी हो जाएगा 45 डिग्रीज लेफ्ट की जानिब। अब हमें अभी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, हमें एक्सप्रेशन गिवन था साइन ऑफ थीटा प्लस कोसाइन ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स, हमने इसको जिस फॉर्म में कन्वर्ट किया वो हमारे पास हासिल हुई स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन ऑफ थीटा प्लस 45 डिग्रीज। यानी ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये इनफैक्ट हमें बता रहा है कि ये ग्राफ किस तरह से स्ट्रेच होगा। अगेन देखिए, ये साइन थीटा का ग्राफ और अब हम साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा जिसे हमने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का फायदा ग्राफ बनाने में आसानी। इनफैक्ट साइन थीटा के ग्राफ को ही हम चेंज करेंगे। चेंज किस तरह करेंगे? हमें मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन ऑफ थीटा प्लस 45। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसको अगर डेसिमल में देखें तो यह है 1.41। ये ग्राफ स्ट्रेच होगा, टॉप इसका जाएगा 1.41 तक और बॉटम -1.41 तक और 45 डिग्रीज ये लेफ्ट की जानिब शिफ्ट हो जाएगा। हम इसे मैथ्स में ट्रांसलेशन कहते हैं शिफ्टिंग को। यानी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन ऑफ थीटा प्लस 45 का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। यानी साइन थीटा के ग्राफ की मदद से ही हमने इस फॉर्म को यूज करते हुए, जिस फॉर्म को अभी हमने बनाना सीखा, इस फॉर्म को यूज करते हुए साइन ऑफ थीटा प्लस कोसाइन ऑफ थीटा का ग्राफ बआसानी ड्रॉ कर लिया। आइए अब एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं 6th पार्ट। बिल्कुल वही प्रोसीजर, इसे भी लेट करते हैं। लेट 3 साइन थीटा माइनस 5 कोसाइन थीटा इज इक्वल टू, दरम्यान में माइनस है तो हम माइनस वाली फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे और इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूं। आर ऑफ साइन थीटा माइनस 5 और इसे नाम दे दें 1 का। राइट साइड को हम एक्सपैंड करेंगे, आर ऑफ साइन थीटा कोसाइन 5 माइनस आर इंटू कोसाइन थीटा साइन 5। बिल्कुल इसी तरह अब हम कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग coefficients of sin theta and cosine theta। अब लेफ्ट साइड पर sin थीटा का कोएफिशिएंट है 3, राइट साइड पर sin थीटा का कोएफिशिएंट है r कोसाइन 5, यानी r कोसाइन 5 इक्वल होगा 3 के। लेफ्ट साइड पर कोसाइन थीटा का कोएफिशिएंट है -5 और राइट साइड पर कोसाइन थीटा का कोएफिशिएंट है r sin 5। दरम्यान में दोनों तरफ माइनस है तो हम साइंस को कैंसिल कंसीडर करेंगे। r sin 5 विल बी इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब r की वैल्यू के लिए वही काम जो हमने पहले किया, स्क्वायरिंग and adding equation 2 and equation 3, r square sin square phi plus r square cosine square phi is equal to 5 square plus 3 square, r square common, sin square phi plus cosine square phi is equal to 25 plus 9 is 34। साइन स्क्वायर 5 प्लस कोसाइन स्क्वायर 5 आप जानते हैं 1
आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 34। आर की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 34, ये मिल गई आर की वैल्यू। अब फाई की वैल्यू के लिए हम यहां हेडिंग भी दे सकते हैं इस तरह से, फॉर आर, और अब फॉर फाई। डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। r sin phi divided by r cosine phi is equal to 5 divided by 3. ये r और r cancel. We have tangent phi is equal to 5 by 3. Phi is equal to tangent inverse 5 by 3. और अगर आपको फाई की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो यूज करेंगे कैलकुलेटर। टेंजेंट इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 3, वी हैव 59.036 डिग्रीज। 59.036 डिग्रीज। फाई और आर की वैल्यूज हम पुट करते हैं 1 में, पुटिंग इन 1। थ्री साइन थीटा माइनस 5 कोसाइन थीटा इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स आर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 34, sine of theta minus phi, where phi is equal to tangent inverse of 5 by 3। स्टूडेंट्स ये है वो आंसर जिस अंदाज में हमें आंसर रिक्वायर्ड है बुक के मुताबिक। मैं इसे दूसरी फॉर्म में भी लिखना चाहूंगा, 3 sin theta minus 5 cosine theta is equal to square root of 34 sine of थीटा माइनस फाई की वैल्यू 59.036 डिग्रीज। आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स एक दफा दोबारा बात कर लेते हैं कि इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने का फायदा। स्टूडेंट्स अगर हमें इस एक्सप्रेशन की ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए हो तो ये है वो आर जो हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू बताएगा। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 34 ग्रेटेस्ट वैल्यू है इस एक्सप्रेशन की, ग्रेटेस्ट आउटपुट है इस एक्सप्रेशन की। आप थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करते रहें, इस एक्सप्रेशन की ग्रेटेस्ट जो आउटपुट होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 34 होगी पॉजिटिव में, और जो इस एक्सप्रेशन की स्मॉलेस्ट आउटपुट होगी वो होगी नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 34। और ये जो एंगल है ये हमें उस एंगल को, यानी थीटा माइनस ये पूरे का पूरा एंगल बेसिकली हमें बताएगा कि कब ये ग्रेटेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू अपीयर होगी। यानी ये फाई हमें हेल्प करेगा उस एंगल को मालूम करने में। स्टूडेंट्स मैं एक और बात यहां पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक से इस प्रॉब्लम का आंसर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे मैंने गलत किया, लेकिन मैं माजरत के साथ यहां बताना चाहूंगा कि हमारी टेक्स्ट बुक में जो आंसर गिवन है इस प्रॉब्लम के लिए, और ख़ास तौर पर उन प्रॉब्लम्स के लिए जिनमें दरमियान में माइनस है, हमारी टेक्स्ट बुक में आंसर गलत अंदाज में गिवन है। क्या प्रॉब्लम है? हमारी टेक्स्ट बुक्स लिख रही हैं फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -5/3, यानी टेंजेंट फाई की जो वैल्यू है वो -5/3 कंसिडर की जा रही है। अब अगर टेंजेंट फाई नेगेटिव है तो फाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता, क्योंकि टेंजेंट फाई नेगेटिव शो कर रहा है किताब वाला, जबकि उसने खुद ही कहा था कि फाई जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यानी उसका अपना आंसर जो गिवन है बुक में उसी की स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। बुक वाले ने प्रॉब्लम क्या क्रिएट किया, उसने नेगेटिव एक्सप्रेशन के लिए भी ये पॉजिटिव फॉर्म यूज की,
जिसकी वजह से आखिर पर यह प्रॉब्लम आया। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि अगर दरम्यान में प्लस है तो प्लस वाली फॉर्म, और अगर दरम्यान में माइनस है तो आप माइनस वाली फॉर्म यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप ये जो फर्स्ट पार्ट है ये और रिमेनिंग 3 पार्ट्स बिल्कुल सेम पैटर्न पर खुद सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।